हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं संसद में जो घमासान है, हर बार का ड्रामा है कि संसद पब्लिक की, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से शुरू कराई जाती है, पर जनता के प्रतिनिधि जनता से चुनकर संसद को चलने देने के लिए ही अपना ड्रामा शुरू कर चुके हैं। संसद कोई भी सत्र हो, ऐसा कोई सत्र नहीं है जिसमें कोई भी पार्टी इसको चलने देना चाहती। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को आने के लिए। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस संसद को नहीं चलने देना चाहती। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि बीजेपी निकम्मी बातें करती है, बीजेपी संसद को ठप करना चाहती है। इसी के चलते जनता के सारे मुद्दे धराशायी हैं और संसद अनिश्चितकाल के लिए ठप होती रहती है, कभी शुरू हो जाती है। अब बीते दिनों की बात करें, संसद सत्र जैसे स्टार्ट हुआ, वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपना आपा खो दिया। ओम बिरला स्पीकर से और देखा जाए तो हरिवंश से उनकी भिड़ंत हो गई। हरिवंश के सामने उन्होंने जब कहा कि बीजेपी उनको बोलने नहीं देती है तो वो ठोक के रख देंगे। कौन किसको ठोकेगा, शब्दों में उलटफेर हो गया। बाद में पूरी बीजेपी, जेपी नड्डा, अमित शाह, सारों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की बोलती बंद करके रख दी। उन्होंने कहा इन्होंने ये शर्मनाक टिप्पणी दी कैसे। जब उन्होंने, हरिवंश राय ने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि हमें कोई ठोकना चाहता है, बोलना नहीं देना चाहता। अब हरिवंश राय ने ना तो उनका बयान समझ में आया कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। सिर्फ बीजेपी के हल्ले के चक्कर में बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया गया। अब बयान किसने किसको ठोकने की बात कही ये तो बिल्कुल अलग धरा है, पर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में उसमें खेद प्रकट किया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, पर बीजेपी को शायद मिर्ची लग चुकी है और अगर ऐसा है तो शायद उसको वो खेद प्रकट करते हैं। संसद में जनता के मुद्दे नदारद हैं, कोई भी पार्टी जनता के मुद्दों को लेके आपस में बात नहीं कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, बीजेपी के आले कमान नेता हो, वो इमरजेंसी के लेके कार्यकाल को आज तक रोआ पीटी मचा रखी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब देखा कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और उन्होंने शायद कहना कुछ चाहते थे, उनके मुंह से निकल गया कुछ और उस शब्दों के चलते जेपी नड्डा, अमित शाह और बीजेपी नेताओं ने उनकी इस टिप्पणी को शर्मनाक टिप्पणी बता दिया। अब उसके चलते स्पीकर ने उनसे कहा कि आपको शब्द के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं, उन्होंने वाद विवाद बढ़ ना जाए और संसद में उनको दोबारा सस्पेंड ना होना पड़ जाए, इसके चलते उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने साफ कहा कि मैंने ठोका ठाकी के लिए नहीं कहा, फिर भी अगर किसी को ऐसा सुनाई दिया है मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। पर संसद में ऐसे बयानों की मर्यादा तार तार क्यों हो रही है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानबूझकर ये बयान दिया? क्या उनके मुंह से अनजाने में निकला? और अगर ऐसे बयान संसद में पेश किए जाएंगे तो जनता जो लाइव धारण देख रही है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? देश की राजनीति इस बार चरम सीमा पे है। कोई भी मुद्दा हो जनता का, वो सिर्फ आपस की बहसबाजी, विवादों में घिर के रह जाता है। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस नहीं चलाने देना चाहती और कांग्रेस ही आरोप लगाती है कि बीजेपी मुद्दे से भाग रही है और जनता वहीं के वहीं खड़ी है। क्या जनता ठोका ठाकी के चक्कर में फिर इस साल अपने मुद्दे को बैठेगी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का बहाने को लेकर बीजेपी फिर कोई नया राग लापेगी? बहुत सारे विश्लेषण है, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं आने सभी वीडियो को। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।